हम अहमदाबाद आए हैं संविधान संकल्प सभा में। अहमदाबाद की जो हमारी आदरणीय जनता है, अहमदाबाद के जो बुज़ुर्ग हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, दुकानदार भाई, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, इस शहर के तमाम बासिंदों से यह बातचीत के लिए आए हैं कि देश में संविधान की क्या स्थिति है। 20 साल से यहाँ पर हर इंजन बीजेपी की है, लोकल इंजन, राज्य के स्तर की इंजन, देश की इंजन, सब बीजेपी की है। तो 20 साल में यहाँ पर 30, कॉरपोरेशन में 20 और राज्य में 30 और देश में 10 जितना भी है गिन लीजिए। ये झूठ के साल हैं, बस नंबर बढ़े जा रहे हैं। हम देखने आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम करके डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं। अभी एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एकमात्र विधानसभा है गुजरात की विधानसभा जिसका प्रोसीडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। पूरे देश में सभी विधानसभाओं का प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होता है, गुजरात विधानसभा का प्रोसीडिंग रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्या करते हैं? सारे एमएलए वहाँ बैठ करके ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है? तो हम ये देखने के लिए आए हैं कि देश में घूम घूम करके टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ करके जो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं उसकी सच्चाई अहमदाबाद में क्या है। अब बोल तो झूठ ही बोलना है तो पढ़ करके क्यों बोलना है? जो मन में आए वो बोल दीजिए। नहीं, जैसे मन में आया बोल दिया कि हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख खाते में पहुंचाएंगे, 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक जाएगा। अभी देख रहे हैं रोज बीजेपी के किसी न किसी नेता का नया नया सीडी आ रहा है। तो ये स्थिति क्या है गुजरात की, देश की, इसी पर बातचीत के लिए यहाँ आए थे। आप मीडिया के साथियों से बातचीत करके अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, जैसे देश स्वतंत्र है, और आप लोग सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और आप लोग दिखाने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपके पास वक्त होगा तो हम अहमदाबाद की आदरणीय जनता से बातचीत करेंगे। आप उसको भी स्वतंत्रतापूर्वक सुनिए और देखिए, अगर उसमें कुछ दिखाने लायक है तो गुजरात की जनता को दिखाइए। लग रही है, हम देश की जो चुनाव कराने वाली संस्था है, चुनाव आयोग, उन पर तमाम सवाल उठाते हुए भी इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर के हम आशान्वित हैं। हमें उम्मीद है कि पारदर्शी तरीके से यदि चुनाव हो तो हम कई राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे। कौन कहा है? अच्छा, मैं फोन करके पूछता हूँ। भाई आप लोग तो कमाल हैं। हमारे यहाँ चूहा शराब पीता है, आपके यहाँ ड्रग्स खाता है। और मैं जब अभी आया एयरपोर्ट पे तो मीडिया के कुछ साथी किसी उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे। हमने कहा कि जय शाह के पप्पा के राज में कोई उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होता है? सब रिमोट कंट्रोल है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्रग्स पकड़ा गया था ना, ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। और आए दिन जो है अलग अलग कोर्ट पे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। बताइए कितना हाई फाई चूहा है गुजरात का, ड्रग्स खा रहा है। यही तो हकीकत बयां कर रहे हैं देश का। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, हर भाजपा का नेता कह रहा था कि कोई क्राइसिस नहीं है, गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लाइन नहीं लगा हुआ था। और फिर संसद भवन के बाहर एक भाजपा के सांसद ने कहा कि वैसे ही मैनेजमेंट करेंगे जैसे कोरोना में किए थे। यह जो है ना स्टेटमेंट कम चेतावनी ज़्यादा लग रही थी। आप सब लोगों को धमकी जैसा नहीं लग रहा था कि अभी कह रहे हैं कि कोई लाइन नहीं लगी हुई है, जैसे तब कह रहे थे कि कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर का कमी नहीं है, कोई बेड की कमी नहीं है, कोई शमशान घाट में चिताओं की कमी नहीं है। उसी तरह से कहना शुरू कर दिया कि लाइन नहीं लगी हुई है, गैस सिलेंडर जो है सब जगह मिल रहा है। क्या करेंगे जब देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो, सरेंडर हो, तो गैस सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? ड्राई स्टेट हो, कोई स्टेट हो, भाजपा कानून व्यवस्था को चलाने में पूरी तरह से विफल है।